तो मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। यह बात उन दिनों की है जब पांचों पांडव ने रास्ता एक दिन कुछ ब्राह्मणों के दर्शन हुए और उन ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि वे महाराज द्रुपद के यहाँ उनकी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के लिए जा रहे थे। और ऐसी स्थिति में पांडवों ने उनका आतिथ्य किया और आतिथ्य सत्कार करने के बाद वे भी उनके साथ चल दिए। चलने के बाद सभी ब्राह्मण रूप में थे और ब्राह्मणों के साथ साथ जितने भी लोग थे उसमें सभी ने द्रौपदी के स्वयंवर में सम्मिलित हो गए। ब्राह्मण वेशधारी पांचों पांडव भी द्रौपदी के स्वयंवर में सम्मिलित हुए। महाराज द्रुपद को जब यह बात पता लगी कि केवल ब्राह्मण ही आए हैं तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि वे अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर विशेष रूप से गांडीवधारी अर्जुन के साथ करना चाहते थे। लेकिन अर्जुन हालांकि उस सभा में उपस्थित थे, लेकिन वो ब्राह्मण के स्वरूप में थे। ऐसी स्थिति में वे उन्हें पहचान नहीं सके। चूँकि स्वयंवर समाप्त हुआ, स्वयंवर चल रहा था और इस पर पांचों पांडवों में से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्जुन उठे और उन्होंने शस्त्र का संहार किया और उसके साथ साथ द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किए। जब द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त हो गई तो यह सुन करके महाराज द्रुपद को थोड़ा प्रसन्नता तो हुई ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें थोड़ा निराशा भी हुई। क्योंकि उनकी अंतरात्मा बार बार यह कह रही थी कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह विशेष रूप से अर्जुन के साथ ही करना चाहिए था। लेकिन उन्हें यह भी संतोष था कि इतने कठिन स्वयंवर को अगर किसी ने भी भेद डाला है तो वह निश्चित रूप से अर्जुन ही होगा। अब वास्तव में अर्जुन हैं कि नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने एक भोज का कार्यक्रम रखा और उसके साथ साथ अपने उनका जो शस्त्रागार था उसका भी एक प्रदर्शनी के रूप में आयोजित किया। सभी जितने ब्राह्मण थे वे सभी भोज में गए और वहाँ पर जाकर के भोजन किए और भोजन करने के बाद राजा के द्वारा यथोचित आदर सत्कार लेकर के वहाँ से वापस हो लिए। लेकिन पांचों पांडव जो थे यह भोजन करने के बाद राजा द्रुपद की जो आयुधशाला थी उसमें गए और उनके विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उन सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानने की भी जानकारी प्राप्त की। इस बात को देख करके महाराज द्रुपद को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ कि ये ब्राह्मण वेशधारी क्षत्रिय रूप में होकर के, क्षत्रिय वास्तव में ब्राह्मण न होकर के बल्कि ये क्षत्रिय हैं। क्योंकि ब्राह्मण विशेष रूप से यह भोजन प्रिय होता है, उन्हें भोजन करके निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये सभी पांचों आकर के मेरे शस्त्रागार में मेरे शस्त्रों को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह ब्राह्मण न होकर के बल्कि क्षत्रिय हैं। और अंत में उन्होंने युधिष्ठिर से पूछ ही लिया कि ब्राह्मण देव आप बताएं कि आप ब्राह्मण हैं अथवा क्षत्रिय। क्योंकि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे और उन्होंने ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि हम क्षत्रिय हैं। और फिर उन्होंने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद उन्होंने यह भी बताया कि जिसने इस स्वयंवर को बेधा है वह दूसरा और कोई नहीं बल्कि मेरा अनुज अर्जुन है। यह बात जानकर के महाराज द्रुपद को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने महाभारत के युद्ध में हर तरह से उनकी सहायता की। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तव में हमारा वेश भले ही हम कोई भी वेश भले ही धारण कर लें, लेकिन हमारा वास्तविक चरित्र जो है यह हमारे व्यवहार से परिलक्षित हो जाता है। आज के लिए बस केवल इतना ही। कल फिर हम एक नई कहानी